Hi friends, I am Ankur from English First. स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में, फिर समझेंगे हिंदी में। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही सीखें। So, future continuous means the activity which we will be doing in the future. I am repeating, the activity which we will be doing in the future. जो काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स समझते हैं। आप कह सकते हैं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कल खेल रहा होऊंगा, मेरे पापा मुझे कल पढ़ा रहे होंगे। ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझने से पहले एक एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक एग्जांपल पास्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। उन दोनों ही एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं इंग्लिश सीख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। अगले महीने मैं इंग्लिश सीख रहा होऊंगा, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, आई होप आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस दोनों की ही वीडियोस देख ली हैं। नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखें। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स। मेरा भाई शाम को टीवी देख रहा होगा, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, मेरा दोस्त अगले साल पैसा कमा रहा होगा। शाम को बच्चे पार्क में शोर मचा रहे होंगे, कल बारिश हो रही होगी। सभी सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में आ रहा है रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। तो हम कह सकते हैं जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये सभी उनकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हम बाकी सभी टेंसेस की तरह 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉजिटिव सेंटेंसेस, देन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एंड एट द एंड वी विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड। स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस बनता कैसे है। हमने सभी चीजें पहले की वीडियोस में समझ ली हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद वी यूज विल बी एंड शेल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी आर डूइंग कंटिन्यूअस, तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अब समझते हैं वेयर शुड वी यूज विल बी एंड वेयर शुड वी यूज शेल बी। वेरी इजी। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, आई और वी के साथ हम शेल बी का यूज करते हैं। बाकी सभी के साथ लाइक ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, सभी के साथ हम यूज करते हैं विल बी का। बट आजकल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सभी लोग फ्लुएंसी के लिए विल का ही यूज करते हैं, स्पेशली स्पीकिंग में। तो आप भी चाहें तो सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, वो आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, विल बी का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पहले हिंदी में देखते हैं, फिर उन्हें कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। मेरा भाई शाम को टीवी देख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्टिविटी फ्यूचर में हो रही होगी, हम उसके बारे में किसी को
बता रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। मेरा दोस्त अगले साल पैसे कमा रहा होगा। शाम को बच्चे पार्क में शोर मचा रहे होंगे। कल बारिश हो रही होगी। अब हम इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने समझा, विल बी शैल बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इन सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। फर्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई शाम को टीवी देख रहा होगा। माई ब्रदर विल बी वॉचिंग टीवी एट नाइट। नाइट के साथ हम हमेशा लगाते हैं एट नाइट, लेकिन जब भी हम बात करते हैं मॉर्निंग की, वी से इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून के साथ इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट नाइट के साथ एट नाइट। इसको ध्यान से समझिए। जब भी आप वीडियो देखें, कोई भी वीडियो देखें, प्रॉपर नोटबुक के साथ बैठें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? कुछ सीखने के लिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, वीडियो के बाद उन्हें रिवाइज करेंगे, तो 100% बेनिफिट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा दोस्त अगले साल पैसे कमा रहा होगा। माई फ्रेंड विल बी अर्निंग मनी नेक्स्ट ईयर। शाम को बच्चे पार्क में शोर मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द इवनिंग इन द पार्क। शोर मचाना, मेक अ नॉइज, हमने आईएनजी ऐड कर दिया, मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस, कल बारिश हो रही होगी। जब भी हम बारिश वाले सेंटेंस बनाते हैं या मौसम से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट द सेंटेंसेस विद इट। इट की वीडियो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, इट के सभी यूजेस समझने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि हम इट के साथ स्टार्ट करेंगे। इट विल बी रेनिंग टुमारो। कल बारिश हो रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस को, फिर स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। My brother will be watching TV at night. I will be playing football in the evening with my friends. My friend will be earning money next year. The children will be making a noise in the evening. It will be raining tomorrow. सभी sentences आपके सामने हैं। अगर आप सभी sentences पे focus करें, very simple to prepare these kind of example. We just start all the examples, all the sentences with subject. Subject means doer. उसके बाद हम use करते हैं will be. उसके बाद हम जो भी verb use कर रहे हैं, verb के साथ हम लगा रहे हैं ing, और उसके बाद object. I hope clarity है। Negative sentences understand करते हैं। फर्स्ट, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। वे मेरे बारे में नहीं सोच रहे होंगे। बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे होंगे। मेरा दोस्त पार्टी में नहीं नाच रहा होगा। सभी सेंटेंसेस आपके सामने हैं, सभी में एक चीज कॉमन है, नहीं। जिन भी सेंटेंसेस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं नहीं, हम उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट को कहाँ यूज करने वाले हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शेल नॉट बी। शेल नॉट बी हम यूज नहीं करने वाले हैं, ज्यादातर हम विल का ही यूज करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जस्ट छोटी सी चीज की, हम नॉट को कहाँ पे यूज करेंगे? विल और बी के बीच में, शेल और बी के बीच में। वेरी इजी। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। आई होप हम फोकस कर पा रहे हैं, विल नॉट बी। वे मेरे बारे में नहीं सोच रहे होंगे। दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी। हमने देखा विल नॉट बी। बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क। मेरा दोस्त पार्टी में नहीं नाच रहा होगा।
माई फ्रेंड विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी। विल नॉट बी की प्लेस को थोड़ा सा ध्यान में माइंड में रखिए। सभी नेगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ रिवाइज करते हैं। द गार्डनर विल नॉट बी watering the plants. They will not be thinking about me. The children will not be doing their homework. My friend will not be dancing in the party. I hope सभी के सभी नेगेटिव सेंटेंसेस समझ आ चुके हैं। मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या यस नो सेंटेंसेस पर। सभी हम स्टार्ट करेंगे क्या के साथ? क्या वह हमारा समय बर्बाद कर रहा होगा? क्या आप अगले हफ्ते मुंबई जा रहे होंगे? क्या मेरा दोस्त नई कार खरीद रहा होगा? क्या वह तुम पर चिल्ला रहा होगा? क्या मनाली में बर्फ पड़ रही होगी? सभी सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सभी सेंटेंसेस हमने स्टार्ट करे क्या के साथ। जब भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं इन सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। वेरी सिंपल। विल और शेल को हम आगे ले आएंगे। विल और शेल से सेंटेंस की स्टार्ट होगी। होपफुली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द सेंटेंसेस विद विल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट प्लस बी। बी सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या वह हमारा समय बर्बाद कर रहा होगा? विल ही बी वेस्टिंग आवर टाइम? क्या आप अगले हफ्ते मुंबई जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक? क्या मेरा दोस्त नई कार खरीद रहा होगा? विल माई फ्रेंड बी बाइंग अ न्यू कार? बेटर है हम कुछ फ्यूचर का टाइम भी लगा सकते हैं। अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल। सेंटेंसेस ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या वह तुम पर चिल्ला रहा होगा? विल ही बी शाउटिंग एट यू? चिल्लाना मीन्स शाउट। शाउट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं एट। शाउटिंग एट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मनाली में बर्फ पड़ रही होगी? विल इट बी स्नोइंग इन मनाली? सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक बार रिवाइज करते हैं। विल ही बी वेस्टिंग आवर टाइम? विल यू बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक? विल माई फ्रेंड बी बाइंग अ न्यू कार? विल ही बी शाउटिंग एट यू? विल इट बी स्नोइंग इन मनाली? स्टार्ट करते हैं interrogative sentences with WH family words. My dear friends, there are 9 words in WH family like what, where, how. We have total 9 words. I hope आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस WH फैमिली वर्ड्स की वीडियो जरूर देखी होगी। उसमें हमने सभी के सभी 9 वर्ड्स का मीनिंग समझा है। सभी के ऑल 9 वर्ड्स से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी है। WH वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर में हम इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग की वीडियोस डालने वाले हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बारी WH फैमिली वर्ड्स की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो से जरूर देखें। फर्स्ट सेंटेंस। आप 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे? लकड़हारा रात को लकड़ियां क्यों काट रहा होगा? कल सुबह मेरे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे? मेरा दोस्त कल किससे किसके साथ खेल रहा होगा? सभी सेंटेंसेस में देखें तो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। क्या, क्यों, कहाँ, किसके साथ। तो ये सभी सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स के साथ वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे? क्या मीन्स what? What will you be doing after 10 years? लकड़हारा रात को लकड़ियां क्यों काट रहा होगा? Why will the woodcutter be cutting woods at night? लकड़हारा means woodcutter, लकड़ काटने वाला। कल सुबह मेरे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे? Where will my father be going in the morning?
मेरा दोस्त कल किसके साथ खेल रहा होगा? With whom? किसके साथ means with whom? With whom will my brother be playing tomorrow? सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स एक बार रिवाइज करते हैं. What will you be doing after 10 years? Why will the woodcutter be cutting woods at night? Where will my father be going in the morning? With whom will my brother be playing tomorrow? सभी सेंटेंसेस में दो चीजों पे ध्यान दें कि कहां पर हमने will यूज करना है, कहां पर हमने be यूज करना है. इंटेरोगेटिव है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क यूज करना ही है. आई होप सभी सेंटेंसेस आपके सामने आपने अच्छे से समझ लिए हैं. अब प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मिक्स सेंटेंसेस की एक बार प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे सेंटेंसेस की. क्या दर्शक तालियां बजा रहे होंगे? विल द स्पेक्टेटर्स बी क्लैपिंग? आप भी साथ साथ सोच सकते हैं, मेरे से पहले बना सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्या मेरा दोस्त अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वी हैव टू स्टार्ट विद विल. विल माई फ्रेंड बी फीलिंग गिल्टी ऑफ हिज बिहेवियर? क्या रोहन धुंध वाले मौसम में गाड़ी चला रहा होगा? विल रोहन बी ड्राइविंग इन फॉगी वेदर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्या हम नई पुस्तकें खरीद रहे होंगे? विल वी बी बाइंग न्यू बुक्स? आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, लिसन वेरी केयरफुली. विल वी बाइंग न्यू बुक्स? क्या वे कल इस समय पौधों को पानी दे रहे होंगे? विल दे बी watering the plants at this time tomorrow? फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वे शाम को कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? विच मूवी विल दे बी वॉचिंग इन द इवनिंग? सभी सेंटेंसेस पे विल और बी की पोजीशन पर, उनके प्लेस पर ध्यान दें. शाम को बारिश नहीं हो रही होगी. नेगेटिव सेंटेंस. इट विल नॉट बी रेनिंग इन द इवनिंग. जब हमने वीडियो की स्टार्ट करी थी, हमने 3 सेंटेंसेस लिए थे हिंदी में. अब हम तीनों ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. फर्स्ट सेंटेंस, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग इंग्लिश. प्रेजेंट कंटिन्यूअस था. मैं इंग्लिश सीख रहा था. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश. पास्ट कंटिन्यूअस. नाउ वी विल लुक एट फ्यूचर कंटिन्यूअस. अगले महीने मैं इंग्लिश सीख रहा होऊंगा. आई विल बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट मंथ. फ्यूचर कंटिन्यूअस. सभी सेंटेंसेस आपके सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस. सभी सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, हम सभी में आईएनजी यूज करते हैं. जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं आईएनजी यूज करते हैं. बट in all three tenses we use different helping verbs. When we talk about present continuous we use is, am, are. When we talk about past continuous we use was, were. And when we talk about future continuous tense we use will be and shall be. ing will remain the same in all three tenses. I hope तीनों में comparison, तीनों का comparison clear हो गया हमें. Now we are going to talk about some extra learning. Today I would like to talk about successful people. I would say highly successful people. Today we are going to understand the reasons why they are highly successful. Okay, listen very carefully. They are successful because they use their time right. But what we do with our time? So now think about yourself. Where do you spend your time? Think about it, very very important. Where do we use our time? Now understand what is the key difference between successful people and unsuccessful people. Think about it friends, think deeply.
Friends, we all have 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days in a year. It means we all get equal time. Everybody gets 24 hours in a day. But the most important thing is, how do you use your time? Some people, like, they watch TV, play with our friends, like different people do different things. So what determines how successful we become is how we use our time. It's completely up to you. We cannot blame anyone, because we all are getting equal time. Now focus on the second thing. They are successful because they are lifetime learners. But what we think, first of all, successful people are lifetime learners. What does it mean? Think about it. It means they never think that we have learned everything. They never think that. But what we think, I have learned everything. Now I should focus more on fun. I should focus more on other activities. But when we understand, when we learn from successful people, they keep learning, they keep improving themselves, they keep learning, they commit to learn new things every single day. They learn something every single day, and what they do, they plan in advance. Ki tomorrow I'm going to learn these things, I'm going to revise these things. That is very very important. Plan your day in advance. If you are going to do something tomorrow, write it down at least a day before. Ki tomorrow I'm going to complete these three things. So now what can we learn from this? Three or four questions I'm giving you. Write it down, these questions, in your notebook, and think about it. The first question: do I use my time right? What does it mean? What do I do with my time? Do I watch TV? Do I spend a lot of time with my friends? Do I play mobile games? Do I sit just free and do nothing? Second question: am I a lifetime learner? It means you have to ask this question and write it down. The most important thing is not about skills, it's about honesty. If you are really honest with yourself, then you are going to get answers. The last question: do I learn every single day? Okay, now this question, I'm going to give some extra time to this question. What happens when we start learning English, when we start improving English? In the beginning, we are so excited, we are so happy, we are very positive, but soon we lose our motivation. In the beginning, we were excited, but after some time, we lose our motivation. We feel that now I cannot do that, it's difficult, it is taking time. My dear friends, when we talk about highly successful people, they are focused. Like, for a long time, they just focus on one single thing. But what we do, we just plan ki okay, I will complete my English 2 3 months. We don't get results, but what we do, we stop learning English, we start learning something else. Then after 6 months, again we get back to English. We think, no, without English we cannot grow. Again we come back to English. So now keep one simple thing in your mind. First of all, you should be very clear with yourself. Write it down. This year i'm going to give I'm going to give this year to English. I dedicate this year to English. After this year I will be comfortable. And the most important thing, your mindset, your common sense. Okay, understand the meaning of common sense. We want to learn English, but we want to learn in Hindi, which is practically not possible. In the beginning, translation is important, Hindi to English is important. But what we expect, we expect that I should learn everything in Hindi, which is like, which can help you in the beginning, but which will never make you fluent. In future, if you really want to be fluent, then listening start listening English, start reading English. Don't expect, if for example when you start listening English, don't expect that ki in the beginning you are going to understand 100%. It will never happen. In the beginning, when you start learning English, you will just understand 20%, 30%. Be happy, at least you are understanding something. But we expect that I should understand 100%. No, not possible.
Whenever we start learning something new in the beginning, we all face so many difficulties. We have to struggle in the beginning. But when you focus on that, when you keep doing it, when you keep doing the same thing again and again, you get comfortable. So just keep one simple thing in your mind, कि with time, step by step, gradually you are going to improve. So number one, start listening English, start reading. Whenever you are reading, read loudly and give yourself reminder कि yes, I'm going to watch one or two videos of translation. After that, I'm going to listen more and more English, right? So from the next week, hopefully we are going to upload some listening videos also, which videos are going to help you to improve your listening. Why we are giving so much importance to listening? Everybody is saying listening is important. Now understand with the common sense, when we learned Hindi or any other mother tongue, we were listening. Even before going to school, we were listening, right? Just by listening, we became comfortable. In the same way, when we start listening English, then we will get better. So friends, now the most important thing, you have given your time to this video. So now if you really want to have 100% benefits, so now focus on homework, plan of action. We are going to make 10 positive sentences. Don't write it down sentences in Hindi, just think few sentences in Hindi, or if possible, don't think in Hindi, just think about future, कि next year I will be doing this, I will be working with that company, I will be living in that city. So just think in English. If not possible, think sentences in Hindi and convert them into English. 10 positive sentences, 10 negative sentences, 10 interrogative sentences, and the most important one, WH family words. Like if possible, if you have time and if you have decided that English is the most important thing, so try to prepare at least 2 or 3 sentences with each and every word. There are 9 words in WH family. If possible, prepare sentences with all 9 words. माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ सीख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद इंग्लिश फर्स्ट.